जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। तो साथियों, आज हम आपके लेके आए अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022-23 के लिए कक्षा 8 का विज्ञान का पेपर। हाँ साथियों, आज हम इस वीडियो में करेंगे कक्षा 8 के एक विज्ञान का पेपर का समाधान, जो कि साथियों अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 की है, जो आपकी दिसंबर में लग रही है। ठीक है ना साथियों, आपको ये पेपर का वीडियो लास्ट तक देखना है। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा पेपर आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा और सभी प्रश्नों का समाधान करेंगे साथियों, एक भी नहीं छोड़ेंगे। सभी प्रश्नों का समाधान आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं ये तो अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आएंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में ऐड होने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो आपका पूर्णांक जो रहेगा 50 नंबर का आपका पेपर रहेगा। ठीक है साथियों, जिलों में कुछ परिवर्तन हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपका नंबर लगभग 50-70 के लगभग रहेगा। समय की बात करें साथियों, 2.5 घंटे, आपको 2 घंटे 30 मिनट मिलेगी पूरा पेपर करने के लिए। ओके, कक्षा 8 विज्ञान। ठीक है, अब इसके बाद बात करें, यहाँ पर लिखा है सभी प्रश्न करने क्या है, अनिवार्य है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है, वह बोल रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है। सिंचाई के लिए निम्न में से कौन पारंपरिक तरीका नहीं है। ध्यान से पढ़े साथियों, ऐसे बोला है कि कौन सा पारंपरिक तरीका नहीं है, तो नहीं है वाला बताना है साथियों। यहाँ पर देखे साथियों, चेन पंप क्या है, पारंपरिक, ढेकली भी पारंपरिक, रहट भी पारंपरिक, लेकिन ड्रीप तंत्र साथियों वो आधुनिक है। क्या है, आधुनिक। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ड्रीप तंत्र। ओके, याद रहेगा, भूलना नहीं है, एग्जाम तक आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें साथियों, पेपर पूरा का पूरा मेरे द्वारा आपको दे दिया जाएगा। अभी आपको यहाँ पर आंसर समझना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इसका अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। तो अग्निरोधक, ठीक है साथियों, तो आपको इसमें याद रखना है जो मेलामाइन है साथियों आपका, वो क्या है, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। आपका इसमें एकदम राइट हो जाएगा, मेलामाइन। ठीक है, इसके बाद ये 3rd बोल रहा है पृथ्वी का भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं। तो साथियों आपको पता है जल मंडल में जल होता है, भूमंडल में भूमि होती है, नभ मंडल में आपका ये होता है आकाश, और जैव मंडल में साथियों तीनों होते हैं, यानी यहाँ पर जीवन होता है। तो आपका जैव मंडल एकदम राइट हो जाएगा। ओके, ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें साथियों, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, पेपर लेके आए हैं साथियों, पूरा पेपर समाधान करा रहे हैं, तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। ओके, अब इसके बाद साथियों ये बोल रहा है निम्न में से नर हार्मोन, जो नर हार्मोन बताना है साथियों, यानी पुरुषों में कौन सा हार्मोन होता है, तो आपको याद रखना है ये भी, ये तो महिलाओं में होता है, ये नहीं होता है साथियों। इसमें आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। ये क्या है साथियों, ये नर हार्मोन है। ठीक है, याद रहेगा, टेस्टोस्टेरोन आपका नर हार्मोन है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो साथियों इसमें आता है अगला, निम्नलिखित में से अंड प्रजक जंतु, यानी अंडे देने वाले, मेंढक भी, मुर्गी भी, छिपकली, इसमें आपका सभी एकदम राइट हो जाएगा। ओके साथियों, ठीक है। अब इसके बाद रिक्त स्थान आते हैं साथियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला आता है हमारे पास वर्षण रिक्त स्थान जनांगे। तो आपको याद रखना है साथियों, वर्षण क्या है, नर जनांगे साथियों, किसमें पाया जाता है, नरों में, यानी कि पुरुषों में। इसके बाद सेकंड बोल रहा है अग्नाशय हार्मोन उत्पादन करता है। तो इसके रिक्त स्थान में आप लिख देंगे साथियों इंसुलिन। कौन सा हार्मोन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है अग्नाशय। ठीक है, याद रहेगा। ओके, उसके बाद संकटापन स्पीसीज वे है जो होने की कगार पर है। तो आप इसमें लिख देंगे साथियों विलुप्त। क्या लिख देंगे, विलुप्त होने की कगार पर है। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। कौन से ईंधन साथियों, तो आपको याद रखना है जीवाश्म ईंधन। कौन से, जीवाश्म ईंधन जो है वो क्या है, समाप्त होने वाले संसाधन है। बेकेलाइट उष्मा और विद्युत का क्या है साथियों, उष्मा और विद्युत का क्या है, कुचालक है। जो बेकेलाइट है साथियों वो क्या है, उष्मा और विद्युत का कुचालक है। याद रहेगा। ओके, याद रखना है, भूलना नहीं है। सारे सोल्व कराऊंगा साथियों, आपको लास्ट तक वीडियो पर बने रहना है, तभी आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आने की संभावना बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद मिलान की बात करें साथियों, तो ये मिलान मैं आपको बताता हूँ, गेहूं की रस्ट आपका इसमें आ जाएगा कवक में, मलेरिया साथियों आपका आ जाएगा प्रोटोजोआ में, और यहाँ पर पोलियो साथियों आपका आ जाएगा वायरस में, और हेजा आपका आ जाएगा जीवाणु में। आप ये मिलान कर लेंगे। ठीक है ना साथियों, कर लेंगे मिलान। ओके, परीक्षा में भी आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उठाया जा सकता है। तो साथियों यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पर उगाया आएगा, यानी धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है। तो आप इसमें लिख देंगे चूंकि शीत ऋतु में धान की फसल को उचित नमी, तापमान तथा पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए धान को शीत ऋतु में उगाया नहीं जा सकता है। ठीक है, ये आप इसमें लिख देंगे, सिंपल सा आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं। तो संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं साथियों, डेफिनेशन स्क्रीन पे बता देता हूँ, यहाँ से लिखना। ऐसे
रेशे जिन्हें प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, जैसे रेयोन, नायलॉन आदि। ठीक है, जिन्हें प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि संश्लेषित रूप से या कृत्रिम रूप से बनाया जाता है उन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं। नायलॉन, रेयोन आप उदाहरण में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, पौधों में मैग्नीशियम किस रूप में पाया जाता है? जो पौधे हैं साथियों उनमें मैग्नीशियम किस रूप में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल के रूप में। किसके रूप में साथियों? क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है ये क्या है साथियों? तो पत्ती का जो हरा रंग होता है इसके कारण होता है और इसमें मैग्नीशियम के रूप में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तमान में काफी ज्यादा पॉपुलर है साथियों वो आपका हो जाएगा बिटुमेन। क्या हो जाएगा? जो बिटुमेन उत्पाद है साथियों वो क्या है? सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, बिटुमेन। ओके, तो आप इसमें ये नाम लिख देंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें साथियों, सारे प्रश्नों का समाधान मिलेगा, आपको जाना नहीं है, पूरा वीडियो देखना है। यह है पुनर्वारोपण से क्या तात्पर्य है? तो साथियों आप इसमें सिंपल सा लिख देंगे पौधों का पुनर्रोपण करना यानी पुनः पौधे लगाना क्या कहलाता है? पुनर्वारोपण कहलाता है। ठीक है, ये आप खुद लिख देना जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, इसके बाद 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूकेरियोटिक कोशिका व प्राकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। तो अंतर लिखना है साथियों, तो सबसे बेस्ट अंतर मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे फोटो के रूप में लगा देता हूँ। आप यहाँ से क्या है साथियों ये अंतर अपनी बुक में नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से अंतर है, परीक्षा में लिख देना, क्वेश्चन आए तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, मनुष्य में निषेचन के प्रक्रम को समझाइए। तो मनुष्य में निषेचन का प्रक्रम क्या होता है साथियों? आप इसमें लिखेंगे जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु से संलित हो जाता है। शुक्राणु व अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा, या आप लिख देना साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है किशोर अवस्था के समय जनन अंगों में विकास किस प्रकार होता है? तो आप इसमें लिख देंगे यौवनारंभ या किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। कैसे नियंत्रित होते हैं साथियों? हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब किशोरों के वृषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। ओके, आप ये इसमें लिख देंगे, सिंपल सा आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ओके साथियों, कुछ प्रश्न और बाकी है, आपको वीडियो पूरा देखना है, बस 15 ही प्रश्न है आपके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है साथियों, दहन कितने प्रकार का होता है समझाइए। तो साथियों दहन आपका है ना सिंपल सा कितना होता है? 3 प्रकार का होता है साथियों। कितना? 3 प्रकार का। फर्स्ट की बात करें साथियों तो वो होता है आपका स्वतः दहन। कौन सा होता है? स्वतः दहन। और सेकंड आपका होता है साथियों तीव्र दहन। ठीक है, तीव्र दहन होता है। और थर्ड आपका होता है विस्फोट। कौन सा वाला साथियों? विस्फोट हो जाएगा। ये 3 प्रकार के दहन होते हैं साथियों। ठीक है, यहाँ पर साथियों ट है, ये दिखना नहीं होगा तो आप विस्फोट लिखे इसे। ओके, ठीक है, तो आपको याद रखना है दहन कितने प्रकार का होता है? 3 होता है, स्वतः दहन, तीव्र दहन, विस्फोट। अब आप परीक्षा में लिख देंगे। ओके, और इनके बारे में एक एक 2 लाइन भी समझा देंगे। ठीक है साथियों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। तो मोमबत्ती की ज्वाला है साथियों, उसका चित्र मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे बता देता हूँ। इस प्रकार का चित्र बनेगा। आपको मोमबत्ती जलती हुई दिखाई दे रही है, ज्वाला अग रही है, आपको ऐसे नामकरण कर देना है तो नामांकित चित्र तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है लैंगिक जनन किसे कहते हैं? मनुष्य में युग्मनज बनने व भ्रूण विकास को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। तो साथियों लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो आप इसमें लिख देंगे 2 जीवों द्वारा आपस में मिलकर अपने समान संतति उत्पन्न करना लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, और युग्मनज बनने और भ्रूण के विकास को क्या है? नामांकित चित्र यहाँ पर बता देता हूँ, इस प्रकार का आप चित्र बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन, वन्य जीव का संरक्षण क्यों आवश्यक है? विस्तार से समझाइए। तो आप इसमें लिख देंगे प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए। प्रकृति में क्या करना है साथियों में? जो पारिस्थितिक संतुलन है यानी जो पर्यावरण का संतुलन है ना, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए क्या है? वन्य जीव संरक्षण आवश्यक है। क्योंकि आपको पता है पेड़ पौधे काट देंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा का चक्र प्रभावित होगा, कई प्रकार की बाढ़ सूखे जैसी आपदाएं आ सकती है। इसलिए पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वन्य जीवन का संरक्षण आवश्यक है। तो आप ये लिख देंगे। ठीक है साथियों, पूरे प्रश्न हो चुके हैं। अब मैं बता देता हूँ आपको ये पेपर कैसे मिलेगा साथियों। डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पर आपको वीडियो की व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। उस लिंक पर क्लिक करें, आप ऐड हो जाएंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, और आपके ऐड होते ही साथियों वहां पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है ना, और आपको वहां पर वेट करना है क्योंकि जब मैं आपके मैसेज को रीड करूंगा तभी मैं PDF डाल पाऊंगा।
ठीक है साथियों, ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।